चलिए बच्चों, कुछ और क्वेश्चंस हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के देखेंगे। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस और लिखे हैं और इसको हम देखेंगे कैसे क्या अप्रोच होगा सॉल्व करने का। इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, अगर किसी एपी का थर्ड और नाइन्थ टर्म 4 और -8 है, देन विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 0। तो इस एपी का कौन सा टर्म, किस नंबर का टर्म 0 होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमको गिवन में क्या है, a3 इज इक्वल टू 4 दिया है। यानी अगर इसको हम nth टर्म के फॉर्मूले में रख के आगे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, तो ये आएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और अगर दूसरा हम देखेंगे तो a9 इज इक्वल टू -8। इट मीन्स a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। ये 2 इक्वेशन हमें बने। जैसा कि हम देख रहे हैं ये दोनों इक्वेशन क्या है, 2 वेरिएबल्स में है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने देखा है। तो इसको लीनियरली किसी भी मेथड से, चाहे सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से, हम सॉल्व कर सकते हैं और a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ क्योंकि a का कोफिशिएंट सेम है। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे यहाँ का सब्ट्रैक्ट करने पर इन दोनों इक्वेशन को, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। a विल बी कैंसल्ड आउट एंड 2d minus 8d is -6d. 8 plus 4 is equal to 12. So d will be -2। 12 को 6 से डिवाइड करके 2 आएगा और विथ माइनस साइन है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। यानी d की वैल्यू हमारी -2 आई। अब इस d की वैल्यू को 1 या 2 किसी भी इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमें a मिल जाएगा। तो फ्रॉम 1 a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। ये आएगा a minus 4 is equal to 4, that is a is equal to 4 plus 4, that is 8। तो हमें a की वैल्यू क्या मिली, 8। यानी a 8 हमारा फर्स्ट टर्म है इस एपी का और d यानी -2 कॉमन डिफरेंस है। अब हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। इस एपी का कौन सा टर्म 0 है। यानी an हमारे पास है 0, a हमारे पास है 8 और d हमारे पास है -2। हमसे n पूछ रहा है तो हम उसी फॉर्मूले में nth टर्म वाले में ये अप्लाई करेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। नाउ an की जगह पे आप 0 रखोगे, a की जगह पर 8 रखोगे जो आपने ऊपर फाइंड किया है, और n-1d की जगह पर आप रखोगे -2। इसको सॉल्व करके हमको n की वैल्यू निकालनी है। तो 8 को आप इधर लेते आओ, 0 minus 8 is equal to -2 n-1। माइनस माइनस कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा 8/2 is equal to n-1, that is 4 is equal to n-1, that is n is equal to 4 plus 1 5। यानी फिफ्थ टर्म जो है इस एपी का वो हमें 0 होगा। फिफ्थ टर्म की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। और आप ए और डी से अगर आप चाहें तो आप एपी भी लिख सकते हो कि वो एपी एक्चुअल में है क्या, 8, इसमें 2 कम करिएगा तो 6, 4, 2 और ये 0। ये देखिए ये फिफ्थ टर्म क्या आ रहा है, 0। क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म्स कम थे तो लिख के आपने देख लिया, अदरवाइज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपका उस नंबर का टर्म की वो वैल्यू हो जाएगी। आगे मैंने एक क्वेश्चन सम पे लिखा है, सम ऑफ nth टर्म पे। Find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively। एक AP का सेकेंड और थर्ड टर्म 14 और 18 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। आपको उस AP का 51st टर्म फाइंड करना है। यानी कुछ इसी तरह की कंडीशन आपके सामने दी गई है। उससे पहले आप इक्वेशन बनाइएगा, उस इक्वेशन को सॉल्व करके आप a और d की वैल्यू फाइंड कीजिएगा और फिर आप 51 टर्म्स का
सम निकालिएगा। तो पहले गिवन पर नजर डालते हैं। यहां पर A2 इज इक्वल टू 14। इट मीन्स अगर nth टर्म के फॉर्मूले से इसको हम करेंगे तो ये आएगा a प्लस डी इज इक्वल टू 14 और A3 दिया हुआ है 18। इट मीन्स a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। ये सेकंड हो गया। अब फिर से इसको हम लोग लीनियरली सॉल्व करेंगे और a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो a plus d is equal to 14, this is first equation, and a plus 2d is equal to 18, this is second equation. After applying elimination method, we will subtract these two equations, sign will be changed, a cancel out हो जाएगा, d minus 2d will be minus d and 14 minus 18 will be minus 4. Now cancel out minus d will be 4. d आपका 4 आ गया। अब इस d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। तो फ्रॉम 1 a प्लस 4 will be equal to 14. So a will be 14 minus 4 that is 10. तो आपके a की वैल्यू क्या आई? 10 आ गई। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? हमें इस क्वेश्चन में 51 टर्म्स के सम निकालने थे, यानी हमारे पास n जो है ये 51 क्या हो जाएगा? n हो जाएगा 51। a हमारे पास आ चुका है 10 और d है हमारा 4। इन सब वैल्यू को जब हम nth टर्म के सम के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमको 51 टर्म्स का सम मिलेगा। हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? Sn is equal to n by 2a plus n minus 1 d. Now put every value which we have, n की जगह पर 51 by 2 into a की जगह पर 10 आप पुट करोगे प्लस 51 minus 1 into d 4। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका 51 टर्म्स का सम होगा इस एपी के लिए। S51 is equal to 51 by 2, 20 plus 51 minus 1, 50 into 4। ये क्या आ जाएगा? 51 by 2 is equal to 20 plus 200, which will be S51 is equal to 51 by 2 into 220. Now 2 से 220 को कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1s and it will come 110. Now multiply 51 into 110, we will get the sum. 11 1s 11 का 1 carry 1, 11 5s 55 और 1 56 and this 0 will be written here. यानी 51 टर्म्स का सम जो होगा वो 5610 होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जो nth टर्म के सम का फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे हम उस फॉर्मूले से 51 टर्म क्या 1000 टर्म का भी अगर हमें सम निकालना होगा तो हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और आपके सामने लेके आता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सम ऑफ nth टर्म पर ही रिलेटेड है। तो चलिए आइए उसको देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24 21 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। यानी गिवन एपी जो है इसका कितना टर्म लिया जाए कि उतने टर्म का सम 78 हो। यानी अगर आप गिवन पर नजर डालोगे तो Sn आपको दिया हुआ है 78, सम आपका 78 आना चाहिए। A आपको पता है 24, D आपका क्या हो जाएगा 21 minus 24 that is -3। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है। आपको क्या निकालना है? n निकालना है, मतलब कितने टर्म का सम 78 आता है। तो आपके पास फॉर्मूला है Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 d। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देख रहे होंगे तो आपके पास Sn पता है, a पता है, d पता है, केवल एक चीज अननोन है और वो है n।
तो हम सारी वैल्यूज जो पता है उनको इस इक्वेशन में रखकर हम n को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन और क्वेश्चंस के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इसको सॉल्व करने में। वो जैसे जैसे आप प्रोसीड करिएगा आपको पता चलता जाएगा। Sn की जगह पर आप रखो 78, n is not known, 2 into a is 24 plus n minus 1 d is minus 3। अब इसको फर्दर सॉल्व करिए। 78 is equal to n by 2, 2 into 24 48 प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 3 का, तो माइनस 3 इंटू एन माइनस 3n, माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3। यहां से आप 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 78 में, तो 78 इंटू 2 विल बी 156 इज इक्वल टू n, 48 plus 3 51 minus 3n। now multiply n inside the bracket and open it, it will come 156 is equal to 51n minus 3n square। अब क्या होगा, इस सारे टर्म को, दोनों टर्म को आप इस साइड लेते आओ, एक साइड 156 की तरफ, इट विल कम 3n square minus 51n प्लस 156 इक्वल टू 0। क्या इन तीनों में से कुछ हम कॉमन ले सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये तीनों नंबर में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा n स्क्वायर माइनस इट विल कम 17n प्लस इट विल कम 3 5 3 2 0। 3 उधर जाकर 0 हो जाएगा, यानी हमारा इक्वेशन बना n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। ये कैसा इक्वेशन बन रहा है? अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हमने उसको सॉल्व करने के 3 मेथड पढ़े रहे, एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो उनमें से कोई भी एक मेथड आप लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने जा रहा हूं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगा और इसके फैक्टर्स करके n की वैल्यू फाइंड करूंगा। जैसा कि आपको याद होगा कि मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मैंने रूल बताया था कि वो जो भी 2 टर्म में आप उसको स्प्लिट करोगे उसका प्रोडक्ट आना चाहिए इन दोनों का प्रोडक्ट, पहले और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट, जो कि आ रहा है 52n स्क्वायर, और उन दोनों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा होगा वो करके माइनस 17n आना चाहिए। तो उस बेसिस पर अगर आप 52 का फैक्टर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो सकता है, जो कि है माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो 3 टर्म था ये 4 टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम 2-2 का पेयर बनाएंगे और कॉमन लेंगे। इन दोनों में से n कॉमन हो गया, इट विल कम n माइनस 13, और इन दोनों में से माइनस 4 कॉमन हो गया, n माइनस 13। अब ये यहां पे क्या आ जाएगा, जो आपका 4 टर्म था वो अब 2 में कन्वर्ट हो गया। इन दोनों में से क्या कॉमन है, n माइनस 13, सो इट विल कम n माइनस 13 विल बी कॉमन। क्या बचा आपके पास, इधर बचा n और इधर बचा यहां पर माइनस 4। आपने देखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर्स हैं, एक n माइनस 13 और एक n माइनस 4। बारी बारी से जब आप इसको 0 के इक्वल रखिएगा तो 2 वैल्यूज आपको मिलेंगी n की, n माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको क्या मिलेगा, n इक्वल टू 13, और यहां से क्या मिलेगा, n इक्वल टू 4। यानी ये दोनों आपके सॉल्यूशन हुए। दोनों में से कोई भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है, यानी या तो n इक्वल टू 13 होगा और या तो n इक्वल टू 4 होगा, जो आपको ये सम देगा। तो ऐसे क्वेश्चंस की भी पॉसिबिलिटी बनती है। इसके लिए अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है तो आप इसको आगे फर्दर नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसलिए जरूर मतलब कोई भी प्रीवियस चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उसका यूज हमें आगे भी आ सकता है, ये उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये था आपके सामने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर एपी का ओवरव्यू, एक शॉर्ट रिवीजन। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको
काफी मदद मिलेगी अपने एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में।